हेलो दोस्तों, आज हम नर्सिंग एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी हम नर्सिंग एएनएम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, नवजात का वजन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो इसका वजन दोस्तों आप लोगों को 1 वर्ष में इसका वजन 3 गुना हो जाता है। इसके नीचे आप लोगों को व्याख्या भी दिया गया, जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि वजन अच्छे पोषण और शरीर विकास का एक संकेतक है। WHO के अनुसार नवजात शिशु का जन्म के समय औसत वजन दोस्तों 2.5 से 3.5 किग्रा होता है। तीसरा हो गया, बच्चों में आमतौर पर वजन बढ़ने से पहले जन्म के बाद वजन कम होना शुरू होता है। सामान्य नियम यह है कि जन्म के बाद पहले 5 दिनों के दौरान एक बच्चे के उसके जन्म के वजन में लगभग 3 से 7% की कमी होने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, कई बच्चों का वजन 4 से 6 महीनों की आयु तक उनके जन्म के समय वजन को दुगुना हो जाता है और अपने पहले जन्मदिन तक 3 गुना हो जाता है। अब हम दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि शिशुओं में अंतःपेशी इंजेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान क्या है। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा आपको मध्य पार्श्वनी। तो इसका जो आंसर सटीक क्वेश्चन है मध्य पार्श्वनी है। इसका व्याख्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। व्याख्या आप लोग को हम बता देते हैं। देख रहे हैं कि एक पेशी में दी जाने वाली दवा के अंतःपेशी आयम, जैसे इंट्रावेनस होता है, इंट्रा मसल्स होता है, इससे ही इंजेक्शन के रूप में जाना जाता है। अंतःपेशी मार्ग में विशिष्ट दवाओं का तेजी से अवशोषण होता है। जांघ या मध्य पार्श्व पेशी का अग्रपार्श्विक अभिमुखता नवजात और शिशुओं के लिए अंतःपेशी इंजेक्शन के लिए उपयुक्त स्थान है। तो यह रहा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो गया मध्य पार्श्वनी। और तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक उपकरण जो भ्रूण ऑक्सीजन संतृप्त को प्रत्यक्ष और वास्तविक समय में मापता है क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आप लोगों को दोस्तों हो जाएगा फेटल फ्लक्स ऑक्सीमेट्री। जो दोस्तों जो आप लोग को इसका है जो उपकरण जो भ्रूण ऑक्सीजन संतृप्त को प्रत्यक्ष और वास्तविक समय जो मापता है उससे हम फेटल फ्लक्स ऑक्सीमेट्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हम बात देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोगों को टॉन्सिलेक्टोमी के तुरंत बाद एक बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र कर्मोत्तर मापदंड है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपको बार बार निकलना। इसे हम थोड़ा विस्तृत में इसको हम पढ़ के आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि टॉन्सिल में मुंह में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया, जीवाणु और विषाणु के प्रति प्रत्यक्षा तंत्र की रक्षा की पहली पंक्ति है। दूसरा आपको फैक्ट हो गया, यह कार्य टॉन्सिल को विशेष रूप से संक्रमण और सूजन के प्रति संवेदनशील बना सकता है। तीसरा हो गया दोस्तों टॉन्सिलेक्टोमी टॉन्सिल को शल्य चिकित्सा द्वारा निगलने की प्रक्रिया है। गले के पीछे उत्तक के 2 अंडाकार पाइप, प्रत्येक तरफ एक टॉन्सिल होता है। चौथा हो गया टॉन्सिलेक्टोमी कभी टॉन्सिल के संक्रमण और सूजन का उपचार करने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। तो ये सब आपका रहा। इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों बार बार निगलना। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से कौन सा शिशुओं में गंभीर निर्जलीकरण का लक्षण है। तो इसका क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों आंसर हो जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्दापन और अवनवति कलांतर और कम त्वचा स्फीति। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका हिंदी बहुत ही टफ रहता है तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो आप लोग इंग्लिश इसका मीनिंग देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्नीदापन, अवनमति, क्लांतर और कम त्वचा स्फीति। छठा क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोसेफल्स।
जिसे हम हिंदी में कहते हैं जल शीर्ष भी कहते हैं। 7वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, एक 6 महीने के बच्चों में अंतर्वेशी वृद्धि यानी इंटरसेप्शन होने का संदेह है। एक नर्स को बच्चे से निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से गुजरने की अपेक्षा करनी चाहिए? इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को उदर का एक्सरे करना होगा, तब भी इसका आप लोग अच्छे से पता कर सकते हैं। इसका व्याख्या थोड़ा हम आप लोगों को बता देते हैं। इंटरसेप्शन एक गंभीर स्थिति है दोस्तों, जिसमें आंत का हिस्सा आंत के एक आसन हिस्से में चला जाता है। दूसरा फैक्ट यह है कि यह अंतःसर्पीकरण क्रिया का अक्सर भोजन या तरल पदार्थों को गुजरने से रोकती है। तीसरा हो गया अंतर्वेशी वृद्धि आंत के प्रभावी हिस्सों में रक्त की आपूर्ति को भी बंद कर देती है। तीसरा हो गया दोस्तों, 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में आंत में अवरोध का सबसे सामान्य कारण अंतर्वेशी वृद्धि है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो गया, आप लोगों को उदर का एक्सरे करना होगा। 8वां क्वेश्चन हो गया दोस्तों, शिशु का अपने सिर पर नियंत्रण किस माह तक संभव होता है? क्वेश्चन के आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ ले तभी आंसर करें। जैसे कि शिशु का अपने सिर पर नियंत्रण किस माह तक संभव होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को 3 माह के अंदर आप लोग को होता है। ये क्वेश्चन आपको हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का सही होगा, यानी 3 माह तक आप लोगों को होगा, तभी इसका नियंत्रण संभव हो सकता है। अब हम देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अपस्तन की शुरुआत किस महीने में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों का 6ठा महीना में आप लोगों का अपस्तन का शुरुआत हो जाता है। इसका थोड़ा व्याख्या बता देते हैं हम आपको। अपस्तन एक मानव शिशु या किसी अन्य स्तनपायी को उसके वयस्क आहार में शामिल करने की प्रक्रिया है, जब उसकी मां से दूध की आपूर्ति को धीरे धीरे समाप्त किया जाता है। दूसरा हो गया, शिशु के 6 महीने का होने तक स्तनपान करना आवश्यक है। चिकित्सक भी सलाह देती है कि शिशु को 6 महीने की आयु तक स्तनपान अवश्य कराना चाहिए। तो इसका व्याख्या है दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं, गूगल पर सर्च करके अच्छी तरह से इसको जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो ये MCQ है, तो आप लोग सिर्फ हम क्वेश्चन आप लोग को इसमें बताएंगे। तो 10वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि नेफ्रोटिक लक्षण वाले एक 3 वर्ष के बच्चे का उपचार कॉर्टिकोस्टेरॉइड चिकित्सा से किया जाता है। नर्स मूल्यांकन करती है कि बच्चे में क्या कम होने पर उपचार सफल रहेगा। तो यानी आप लोगों को मूल्यांकन नर्स इसमें क्या देखती है कि बच्चों में कि उसको कौन सा उपचार करें जिससे वह सफल रहेगा। तो इसको आप लोग पहला हो गया बहुमूत्रता हो गया, प्रोटीन में हो गया, रक्त में हो गया, मूत्र में शर्करा हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को प्रोटीन में हो, यानी प्रोटीनूरिया आप लोग उसको देखेगा, उसके बाद उसका इलाज सफल होएगा और या चालू उसका इलाज करेगा। 11वां क्वेश्चन आप लोग हो गया दोस्तों, नर्स एक 6 महीने के बच्चों में विकासात्मक कौशल का आंकलन कर रही है, निम्नलिखित में से क्या सामान्य और इसकी अपेक्षा की जानी चाहिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला देख लेते हैं, खड़े होने का स्थिति तक उठना, अकेला बैठता है, चम्मच से अपने आप को खिला सकता है, छोटे वाक्य में बोलता है, छोटे ये वाक्य में नहीं बोलते। क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अकेले बैठता है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक नर नवजात शिशु के बाएं हाथ में दर्दनाक उपाची कठोर गांठ प्रकट होती है, जो एरिथेमेटस त्वचा से ढकी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी उपचर्म वसा परिगलन की जटिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम बता देते हैं आप लोग को, अति कैल्शियम मरकता है। इसको इंग्लिश में हम भी देख सकते हैं, इसका इंग्लिश हम देख सकते हैं दोस्तों, जिसे हाइपर कैल्शियमिया जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, 13वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक बच्चे को सिप्रोफ्लॉक्सिसिन 40 mg पर kg दिन से 4 खुराक प्रतिदिन का औषधि निर्देश दिया जाता है देने के लिए।
यदि बच्चे का वजन 15 केजी है तो एक खुराक की मात्रा की गणना कीजिए। तो इसका आप लोग ये पहला ऑप्शन हो गया 75 mg पर खुराक दिया जाएगा, 150 mg पर खुराक दिया जाएगा, 100 mg पर खुराक दिया जाएगा, 200 mg पर खुराक दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 150 mg पर खुराक इसको दिया जाएगा। 14वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। रानी अपने नन्हे बच्चों को क्लिनिक लाती है और शिकायत करती है कि उसका बच्चा हमेशा नहीं कहता है कि नखरे करता है और अहंकारी है। निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के व्यवहार की व्याख्या करेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट में क्या होना चाहिए। इसका स्वायत्तता भाव का विकास, हीनता का विकास, अविश्वास का विकास, अपराध बोध का विकास। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका ये स्वायत्तता का भाव का विकास। 16वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। शिशु में पूरक आहार कहाँ से शुरू करना चाहिए। पहला आंसर हो गया दोस्तों जन्म से, 6 माह से, 1 वर्ष से, 2 वर्ष से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 माह से। इसका तो हम बता देते हैं, जो थोड़ा व्याख्या वो बता देते हैं दोस्तों। बच्चों में 6 महीने की उम्र के आसपास एक शिशु की ऊर्जा और पोषक तत्व की आवश्यकता स्तन के दूध से अधिक होने लगती है और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरक खाद्य पदार्थ आवश्यक है। इसीलिए बच्चों को 6 महीने से उसको पूरक आहार देना चाहिए। अब हम 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि विकासात्मक मूल्यांकन के हिस्से के रूप में सिर की परिधि को मापते समय एक नर्स को नीचे दी गई सभी सूचनाओं से अवगत होनी चाहिए सिवाय कौन सा आंसर होगा। इसमें से चार ऑप्शन में से आप लोग दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों सभी माइक्रोसेफेलेसी शीघ्र निदान विशिष्ट हस्तक्षेप से किया जा सकता है। करेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा। इसका 17वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। समय होने पर एक बड़ा टर्म बेबी सहायता प्राप्त प्रसव द्वारा पैदा होता है। बच्चों में स्वत गति की कमी होती है, कमजोर गहरे कंट्राप्रतिवर्ती होते हैं, निचले अंगों में दर्द, उत्तेजनाओं के प्रति कई प्रतिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति नवजात शिशु में उन अभिव्यक्तियों को कारण बनाती है। आप 4 ऑप्शन में से बता सकते कमेंट में कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों मेरुरज्जु की चोट। इसका आप लोग स्पष्ट इसमें देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरुरज्जु का चोट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। अनपढ़ बच्चों के लिए एंड्रोट्राइचियल ट्यूब का फार्मूला क्या होता है। जो अनपढ़ बच्चे हैं उसके लिए जो एंडोट्राइपियल ट्यूब का जो फार्मूला होता है दोस्तों इसका क्या होगा। वर्ष में आप 4 ऑप्शन में से बता सकते हैं दोस्तों इस कमेंट में कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों वर्ष में आयु बटा 4 प्लस होना चाहिए। वर्ष में आयु बटा 4 प्लस 4 होना चाहिए दोस्तों। 19 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों क्या है। किशोर रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित है। एक कोई नाम का आदमी है किशोर जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित है, जिस आर्य के नाम से भी जानते हैं। एक को 11 वर्ष से बच्चे को घर पर एस्पिरिन औषधि निरंतर रूप से दी जानी है। अस्पताल से छुट्टी देने से पहले नर्स को बच्चे और माता पिता को इस दवा के विषाक्त प्रभाव की बारीकी से निगरानी करना सिखाना चाहिए, जिसमें शामिल है 4 ऑप्शन है उसमें से आप लोग दोस्तों दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए। हाइपोथर्मिया हो सकता है दोस्तों, या पीलिया हो सकती है टिटनेस में, या अतिसार में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिटनेस हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका 20वां क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो नर्स मिर्गी से पीड़ित बच्चों की देखभाल करती है, नर्स को तुरंत क्या करनी चाहिए। इसको दोस्तों तुरंत आप लोग को 4 ऑप्शन में से दे सकते हैं कमेंट में कौन सा आंसर होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा शोषण मार्ग प्रबंधन और
पार्श्व स्थिति प्रदान करनी चाहिए। तो दोस्तों ये 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था एएनएम जीएनएम वालों के लिए। तो इसी तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, एक और नई वीडियो लेकर आएंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद।